ये मेला लगता है, ये नज़ारा और साथ वालों को देखना, कहाँ कहाँ से लोग बाग आते हैं उन्हों को देखना बहुत अच्छा लगता है। खाना पीना सही मिलता है इसलिए आते हैं। पब्लिक सिटी हो रही है केजरीवाल जी की, और कोई सहयोग नहीं है। जो हम सारे मिलके कर रहे हैं बस उसी से हम लगे पड़े हैं, और हम चाहते हैं हमारे भोले बाबा की कृपा ऐसी बनी रहे। नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कांवड़िया मौजूद हैं, जो खूबसूरत सुंदर सुंदर झांकियाँ निकल के, जिन्हें कावड़ कहा जाता है, वो लेकर हरिद्वार से निकले हैं और अपने घर के लिए निकले हैं और जल लेकर आए हैं। तो आइए कुछ कांवड़ियों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार का सावन का महीना उनके लिए कितना अध्यात्म से भरा रहा और कितने कष्ट भरा रहा। आइए जुड़ते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक कांवड़िया मौजूद है जो कि बद्रीनाथ से सीधा दिल्ली आ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। जी, बद्रीनाथ की यात्रा बड़ी कठिन है। तो हेमकुंड साहब भी गए थे, उसकी 20 किलोमीटर यात्रा है। अच्छा। वहाँ पे खाने पीने का बड़ा इंतजाम किया हमारे को। हमारे गुरुद्वारे में गोविंदगढ़ में अपना रुकने की सुविधा हुई है। तो ऊपर भी गए थे, कैलाश पर्वत में भी, सरोवर में, वहाँ पे नया। सुविधा कैसी रही? बताइए। सुबह बढ़िया सही एकदम से। अभी तो आप कह रहे थे बेकार रही। नहीं, वो बद्रीनाथ में बेकार रही है। तो बद्रीनाथ की तो भाई चढ़ाई भी तो कितनी मुश्किल है। और केदारनाथ की चढ़ाई है, बद्रीनाथ की चढ़ाई नहीं है। अच्छा। बद्रीनाथ की चढ़ाई है बस आधा किलोमीटर की है। वो विष्णु भगवान का मंदिर है। अच्छा। जो केदारनाथ है वो शंकर भोले का है, इसलिए वहाँ से हम पे बारिश पड़ी है, पत्थर गिरे वहाँ पे। अच्छा। कोई बीच में कोई समझना नहीं है, कोई खाने पीने की कोई चीज़ लगा नहीं रखी। और अगर बात की जाए जैसे यूपी और यहाँ पर आके दिल्ली में आप जाके देख रहे हैं, कांवड़िए के तौर पर आप यहाँ पर आए, क्या लग रहा है कि सुविधा कैसी मिल रही है? यूपी के अंदर बड़ी सुविधा सही है। और दिल्ली में सुविधा सही है। मैं पीतमपुरा गांव से बोले 10 साल से आ रहा हूँ, नंगे पैर ही आ रहा हूँ, पर बहुत इतने नियम है जो किसी को पता भी नहीं है। ऐसे नियम है। अच्छा, ये आपको कुछ नियम बताएंगे जो यात्रा के दौरान ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है? जी। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो नहाना पड़ता है, और बाथरूम करना पड़ता है तब भी नहाना पड़ता है, पर बहुत से छींटे मारते हैं, पर नियम इतने हैं कि हम भी नहीं अपना पाते। मतलब एक यात्रा के अंदर अगर इतनी बार नहाएंगे तो बीमार भी हो जाते हैं बोले, पर नियम तो नियम ही होते हैं बोले। करते हुए नियम का पालन करते हैं, 10 साल से करते हुए आ रहे बोले, एक ही बार। अच्छा, एक बात बताओ, यात्रा कितनी मुश्किल रही है? भोले बाबा की कृपा से बहुत अच्छी है। अच्छा, एक बात बताओ, 10 साल से आ रहे हो, तो 10 साल के कंपैरिजन में इस बार अगर देखा जाए तो सुविधा कैसी रही सरकार की तरफ से जो दी जा रही है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले 9 साल से पहले और आज बहुत अच्छा है। पहले जो हमारी समिति के जो लोग हैं, हम सब लोग कावड़ लेने जाया करते थे। अच्छा। तो हमें लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, कि उनको पूरा करने के लिए हम जो यात्रा में जरूरत पड़ती है चीज़ों की, तो कई लोग कावड़िए कोई जाते नहीं, तो उनको यात्रा के बारे में पता नहीं। हम लोगों ने पहले वही सिस्टम बनाया कि जो लोगों को नेचुरल चीज़ चाहिए वो मिले। तो क्या मतलब कितना खर्चा आया तो होगा लगभग इसके अंदर सावन के महीने में? कम से कम 15 लाख रुपए। जी। और हमें कोई सरकारी ऐड भी नहीं मिलता, ये सब हमारा प्राइवेट है। हमारे अध्यक्ष त्रिलोक भाई हैं, हमारे उपाध्यक्ष, हम लोग, हमारी संस्था इसको मिलके जुल के करती है। कोई चंदा नहीं है, कोई किसी तरह की सरकारी मदद भी नहीं है। नहीं। पब्लिक सिटी हो रही है केजरीवाल जी की, और कोई सहयोग नहीं है। जो हम सारे मिलके कर रहे हैं बस उसी से हम लगे पड़े हैं, और हम चाहते हैं हमारे भोले बाबा की कृपा ऐसी बनी रहे और हम आगे बस सेवा का मौका मिलता रहे। बॉर्डर से लेके कश्मीरी गेट तक सारे सरकारी पंडाल हैं, केवल हमारा ही सरकारी नहीं हो पा रहा है। हमारे प्राइवेट चल रहा है पिछले 9 सालों से। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद भी आज भी प्राइवेट ही हो रहा है। तो मतलब आप लगातार 9 सालों से कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं? पिछले 9 सालों से पूरी तन मन से सेवा कर रहे हैं कांवड़ियों की। तो ये भी एक तरीका है कि जो कांवड़ मतलब यात्रा पर ना जाकर यहीं पर रह के यात्रियों की सेवा करना भी कहीं ना कहीं इस यात्रा से ज़्यादा फलदायी होता है और उससे ज़्यादा इसकी मान्यता मानी जाती है। और उसका नूर, मतलब जो यात्रा के अंदर लोगों की मदद करके जो नूर आता है चेहरे पे, जो लोग एक खुशी महसूस होती है, वो आप इन लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर देख सकते हैं। तो कांवड़ यात्रा पे सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी जाती हैं और उसका सबूत देती हैं। ये 3 महिलाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस सावन महीने की पावन यात्रा पर निकली हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके लिए यात्रा कैसी रही। जी, कौन बताएगा? सबसे पहले आप बताइए। बहुत अच्छी रही यात्रा, बारिश में भी खूब अच्छा लगा। मैं आते आते असुविधा रही कुछ? हाँ, बहुत अच्छी सुविधा थी। नहीं, मतलब कुछ परेशानी हुई? नहीं, कोई भी परेशानी नहीं हुई।
शुरुआत से आखिर तक कितने किलोमीटर चले आप? हम 250 किलोमीटर चले हैं। 250 किलोमीटर? हाँ जी। तो ये बताओ, और ज्यादा लीलखंड से भी हम पैदल आए थे। नीलकंठ से पैदल हाँ आए? जी। अच्छा, ये कैसे मिली आपको? ये हमने डांस करके हम डांस करके जीता था हमने। कौन सा सीवर है ये? कैलाश पर्वत ही मिल गया आपको? हाँ जी। अब ये बताइए कि जो 250 किलोमीटर की यात्रा आपने की, 250-300 किलोमीटर की, इस दौरान जगह जगह पंडाल पर जो सुविधा मिली, भले वो यूपी की बात हो, दिल्ली की बात हो, कैसी रही वो? बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा अच्छा, सब अच्छा था। सब बढ़िया था। खाना वाना सब, सोने की सब सुविधा थी। आप वैसे पहली बार गई हैं कि इससे पहले भी गए ये हैं? पहली यार, बार इनमें गई तो हैं, पहली हम बहुत बार आई। पहले से जा रहे हैं। कितने सालों से जा रहे हैं? हम हमारे को आज से 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। बहुत ज्यादा अहमियत रखती क्या है, क्या मतलब खास मिलता है इसमें? क्योंकि सब अच्छा लगता है यहाँ पे आना, सब भोलेनाथ आते, का मेला नज़ारा लगता है, देखना। ये नज़ारा। और साथ वालों को देखना, कहाँ से लोग बाग आते हैं, उनको देखना बहुत अच्छा लगता है। खाना पीना सही मिलता है इसलिए आते हैं। बोल शंकर भगवान की। तो ये थे भोले के भोले यानी कि कावड़ी, और इन्होंने बताया कि इनका अनुभव कैसा रहा। कोई 250 किलोमीटर चल के आया तो कोई 300, और अभी भी लगातार चल रहा है। तो 15 तारीख को जल है, और उससे पहले किस तरह की सुविधा दिल्ली और यूपी में रही कावड़ियों के लिए, वो आपने भोलों के मुंह से सुनी ली है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं अभयराज, कैमरा पर्सन नवनीत के साथ, भारत नाउ, दिल्ली।